बिल्कुल, तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन, 1988 में एक नॉवेल लिखी जाती है और एक 24 साल का लड़का न्यूयॉर्क जैसे शहर में 75 साल के एक राइटर पर अटैक कर देता है। मतलब इस मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्या उसके मन में आया होगा, किस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा, किस तरह से कट्टरपंथ उसके जहन में भरा गया होगा। उसके बाद वो इस लेवल तक पहुंचा कि उसने ये कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता। सभ्य समाज के नाम पर जिसको कलंक माना जा सकता है, वो घटना उसने अंजाम दे दी। समीर जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। एक दरख्वास्त है, जब मैं बोल रहा हूं कोई बीच में ना बोले, ताकि दर्शकों को साफ साफ सुनाई दे। बिल्कुल बोले आप तहसीन। हाँ, एक चीज, अगर आपको, मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, अगर आपको कोई फिल्म पसंद नहीं है आप उसे ना देखिए, आपको कोई किताब पसंद नहीं है आप उस किताब को बंद करके ना पढ़े, आपको कोई चित्र पसंद नहीं है, पेंटिंग पसंद नहीं है आप उसे पसंद ना करें, आप एग्जीबिशन के बाहर चले जाए, आपको कोई न्यूज चैनल पसंद नहीं है तो आप उस चैनल को चेंज कर दीजिए। सही बात। आर्ट, मूवीज, किताबें, न्यूज चैनल्स, इनको कभी भी आप सेंसर नहीं कर सकते, इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चीज पर आई एम 100% कॉन्फिडेंट, जिस व्यक्ति ने इस आतंकवादी हमला किया है, सेंसर किया गया। तहसीन, किताब को तो सेंसर किया गया 1988 में जब ये नॉवेल आई, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, भारत में सबसे पहले बैन किया गया जी। और मैं आपके दर्शकों को सामने एक चीज रखना चाहता हूं, मैंने सारा जीवन कांग्रेस को वोट किया है, मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा समर्थक हूं, इसीलिए पूछा भी मैं ये मानता हूं कि ये गलत है। किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में जहां जमहूरियत है, आप किताब को सेंसर नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी ने फना पिक्चर को बैन किया था, ये गलत है, गलत है, गलत है। कांग्रेस गलत थी, आज भाजपा भी गलत है, और जब भाजपा आज इस किताब पे बैन नहीं उठाती, भाजपा आज भी गलत है। मोदी जी ने फना को गुजरात में बैन किया, कांग्रेस ने इस किताब को बैन किया। मैं दूसरा एक दावा करता हूं आपके शो पर, ये जो जिस व्यक्ति ने आतंकवादी हमले किया है, मैं इसको आतंकवादी हमला ही मानूंगा, उसने ये किताब पढ़ी ही नहीं होगी, उसे पता भी नहीं उसका ऑब्जेक्शन किस बात पर है। मैं 100% ये चीज आपको कह सकता हूं, ये ब्रेन वॉशिंग है। अब मैं आता हूं तीसरी बात पर, क्योंकि आप जानते हैं समीर भाई, मैं मॉब वायलेंस के खिलाफ लड़ा और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम जजमेंट दिए थे। मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गया हूं और मेरी अपील है कि इस तरह के नारे, जैसे सर तन से जुदा हो या देश के गद्दारों को गोली मारो, ये दोनों नारे, जो ये नारे लगाते हैं, इन नारों को जो इनकरेज करते हैं, उनको आप टेररिस्ट चार्जेस में बुक कीजिए। दिक्कत क्या है हमारे देश में, परेशानी क्या है समीर भाई, आज मैं इन सब लोगों को एक्सपोज करूंगा। एक साइड आपके पास है लिबरल्स, जैसे तस्लीम जी, इस शो पर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूं। वो कहेंगे हाँ सर तन से जुदा गलत है, ये नहीं होने चाहिए नारे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सलमान रुश्दी की किताब भारत में बिके, इसके पक्ष में नहीं होगी। दूसरे साहब अवस्थी साहब है, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। देश के गद्दारों को गोली मारो, जिन्होंने नारा लिया, जैसे कपिल मिश्रा जी, उनको जेल में डालने के पक्ष में नहीं रहेंगे। यार दिक्कत है हमारे देश में, दोनों साइड बटे हुए हैं, हमें एक सेंट्रल ग्राउंड में आना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ नुपुर शर्मा की बात से। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत था, लेकिन कोर्ट उसका फैसला करेगा। ना ही नुपुर शर्मा को जेल में जाना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए, नुपुर शर्मा को इस वक्त जेल में जाने की जरूरत नहीं। उसने जो कहा, चैनल पे कहा, टीवी पे कहा, उसे कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, कोर्ट फैसला करेगा वो गलत है या सही है। इस वक्त उसको जेल में जाने की जरूरत नहीं, उसकी जान को खतरा है। ये वर्तमान सरकार का कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा दे। नुपुर शर्मा को जो मारने का प्रयोग करते जो लोग, वो भी गलत है। यहाँ पे आपके शो पे मौलाना साहब बैठे, उनसे आप अपील के, उनको आप बोले क्या कहे कि नुपुर शर्मा ठीक बात है। मौलाना मुश्तबा साहब नहीं जाना चाहिए। मौलाना मुश्तबा साहब, क्या इस समस्या को एड्रेस किए जाने की जरूरत है अब बड़े लेवल पर, क्योंकि खतरा हमारे अजीमोशान मुल्क हिंदुस्तान में भी पहुंच चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा का एक बयान आता है और उसके बाद जिस तरह की अतिवादी घटनाएं होती हैं, लोग चाकू लेकर निकल जाते हैं हत्या करने के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि नुपुर शर्मा का किसी ने समर्थन कर दिया। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है? और अगर लगता है तो फिर किया क्या जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर पाबंदी लग सके? क्योंकि यहां पर आप जानते होंगे कि ऐसी सोच के लोग हैं, इस कट्टरवादी सोच का समर्थन करने वाले लोग भी मौजूद हैं।
ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर तन से जुदा नारा जो कि पाकिस्तान से आया उसका हिंदुस्तान जैसे मुल्क में समर्थन करने के लिए भी बैठ जाते हैं। जी, तमाम नाजरीन की खिदमत में आदाब, नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलें। मैं अभी जो मुझसे पहले कहा गया है मैं उसके लिए बिल्कुल ही सहमत हूं, लेकिन जो हमारे मुल्क में या दूसरे ममालिक में किसी भी आस्था और अकीदे या किसी भी धर्म के ऊपर बयानात या किताबें लिखी जाती हैं वो भी बहुत गलत है, नहीं लिखी चाहिए। आपको सलमान रुश्दी का जी हमला याद आता है, नुपुर शर्मा के बारे में याद आता है, सही बात है, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो कहा वो भी गलत है। हमारे यहाँ वन साइड पॉलिसी चल रही है भारत में। कुछ लोगों को खुश करने के लिए ये बातें कही जाती हैं कि साहब नहीं नहीं ये आतंकी हैं, हमला हो गया तो आतंकी हैं, लेकिन जिसने आतंक को बढ़ावा दिया, जिसने आतंक फैलाया, उसकी कोई गलती नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो, मैं तो अपनी जबान से नहीं कह सकता, ये इस तरीके का, ये तो बहुत छोटा नारा है, इससे बड़े बड़े नारे भी। हमने इस मुल्क में एकता के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए पूरा भारत में बहुत से लोगों को मालूम है काम किया है, लेकिन जब इस तरीके से नारे होते हैं और ये लोग आखिर में सिर्फ किसी भी दरख्त की, पेड़ की फुंगल को पकड़ने के बाद, टहनी को पकड़ के बात करते हैं, उसकी जड़ पे नहीं जाते हैं। आप जड़ पे जाइए। हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, ये एक दो आदमी ने तौहीन रिसालत या तौहीन कुरान मजीद नहीं की है, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर मैं मुसलसल कहता हूं पेशा बना हुआ है। आप जब उसको सिक्योरिटी लेने के लिए कोई बयान देना रहता है तो पार्टी उसको उठवा देती है। मौलाना मुश्तबा साहब, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को हम अलग रख दें, थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। मान लीजिए किसी ने इस तरह का कोई गलत स्टेटमेंट दिया तो भी किसी दूसरे को क्या हक है कि वो उसके पास पहुंच जाए और खुद से सजा देने की कोशिश करे? मुल्क तो कानून से चलेगा। और जहां तक मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है इस्लाम के बारे में, इस्लाम में भी लॉ ऑफ द लैंड को सुप्रीम माना गया है। तो लॉ ऑफ द लैंड फैसला कर लेगा कि किसी ने गलत अगर कुछ किया है तो उसके हिसाब से उसको सजा मिल जाएगी। मैं इसे आतंकी हमला नहीं कहूंगा, इसलिए कि इमाम खुमैनी ने 1988, 89, 87 में फतवा दे दिया था उसके वाजिबुल कत्ल होने का। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने माना था। आप गुनाह करें और गुनाह का कोई बदला नहीं होता है। सिर्फ आप ये कहें कि आतंकी नहीं, एक मिनट मौलाना मुश्तबा साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब अगर फतवा दे दिया था तो वो वाजिबुल कत्ल हो गया? मतलब कोई भी जाएगा ऐरा गैरा नत्थू गैरा जाकर सलमान रुश्दी का कत्ल कर देगा और आप उसे जस्टिफाई कर देंगे? यहाँ पर बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि उसने इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है। हमें सनातन धर्म में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वाह मुश्तबा साहब, वाह। अच्छा, इस्लाम में, यानी मुश्तबा साहब, इस्लाम में आपको अधिकार है, ये इस्लाम में आपको अधिकार है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो जिंदगी थी, उनकी जिंदगी का जो फलसफा था, आलोचना और तमाम तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज तो उनके रहते उनके खिलाफ दी गई और लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। तो उनकी जिंदगी के लेसन एक तरफ और आपका ये बयान एक तरफ कि वो वाजिबुल कत्ल हो गया। सलमान रुश्दी ने अगर कुछ लिखा तो वो वाजिबुल कत्ल हो गया। अरे समीर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, इस्लाम की तारीख उठा के देख लीजिए। ये जंगे, ये जिदाल, ये जंगे खैबर, जंगे बद्र, जंगे ओहद, इनको आप कहां ले जाएंगे? आप ही की किताबों में लिखा हुआ है। आप वन साइड बात कर रहे हैं। आप पहले इस बात के ऊपर बैंड लगाइए कि जो किसी की आस्था को ठुकराता है, वो चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई सा भी मजहब हो, और उसके बाद मिल्लत मुस्लिमा में जितने भी फिरके हैं जो एक दूसरे को गालियां दी जाती है। ना कितने फिरके हैं मुझे नहीं जानना, मुझे समस्या की जड़ में जाना है। ये जो कट्टरपंथ हावी हो रहा है इसकी जड़ में जाना है। तस्लीम रहमानी साहब, दिक्कत यही है क्या? अभी मौलाना मुश्तबा साहब जिन बातों का जिक्र करें, मैं तहसीन में आता हूं आपके पास। तस्लीम रहमानी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे इस बात पे हैरत हुई कि ये तो मौलाना हैं, इन्होंने भी बहुत तफसील से पढ़ा होगा। मुझे भी बहुत हैरत हुई। समीर, मैंने अपने शुरू के स्टेटमेंट में कहा कि हमको एक कैंपेन की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वाकया न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ पैनलिस्ट ने कहा कि उसका असर यहाँ आएगा और आएगा। इसलिए इस बात की जरूरत है
भाई ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी ने एक गलत बात कही, लॉ ऑफ लैंड है उसको टैकल करने के लिए। ताजीरी कानून इस्लाम का भारत में लागू नहीं होता, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये पर्सनल लॉ लागू होता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम गवर्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको ये पसंद नहीं है छोड़ के जा सकता है, वरना हमारा जो पीनल कोड है इंडिया का सारी कम्युनिटीज के ऊपर वही लागू होता है। एक गलत बात कहने के लिए माफी मांगने की गुंजाइश इस्लाम के अंदर मौजूद है, ये नहीं हो सकता। अभी नुपुर शर्मा की क्या उम्र ही क्या है बताइए? वो 28-30 साल की लड़की होगी कुल मिला के, क्या वो 40 साल 80 साल तक कैद में रहेगी? कोई वो बाहर निकलने का हक नहीं। एक तलवार सिर पे लटकाते हुए वो जीती रहेगी और आप कहते रहेंगे कि गलत क्या है तो इसको कत्ल करे, कि जिस तरीके से आज सलमान रुश्दी को हम भी उसके खिलाफ। बिल्कुल सही बात है। सलमान रुश्दी ने जो लिखा उसका यहाँ पर कोई समर्थन नहीं कर रहा है, नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका यहाँ पर कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में रखें। उसमें अगर गलत कहा वो माफी मांगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको माफी दी जाए। यही बात समझने की जरूरत है। कह रहे थे किस तरीके से हम इस मैनेज को कंट्रोल करेंगे, मैं बताना चाहता हूं हमको कैंपेन लीड करना पड़ेगा और मुल्क के अंदर। सर, आप कैंपेन लीड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो उसे वाजिबुल कत्ल बताया जा रहा है, कत्ल को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ आके खड़ी हो।